नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट में। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बना सकती है जिसे लोग देखना, सुनना और जानना चाहें। पर सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, लोग आपकी कद्र नहीं करते? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी कंपनी पसंद करें, आपके करीब रहना चाहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता? तो रुकिए और जरा सोचिए। अगर आपके पास वो चाबी हो जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हो, किसी को भी अपना बना सकते हो और हर कमरे में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हो, तो क्या आप उसे पाना चाहेंगे? आज हम शुरू कर रहे हैं हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट नाम की किताब का विस्तार से और दिल छू लेने वाला हिंदी सारांश। इस किताब को लिखा है मार्क रिक्लाउ ने। यह किताब बताती है कि कैसे आप एक आकर्षक, प्रभावशाली और पसंद किया जाने वाला व्यक्ति बन सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सामान्य से इंसान से जो अपनी जिंदगी में लोगों के साथ संबंध बनाने में हमेशा मुश्किलों का सामना करता है। वह एक अच्छी नौकरी करता है, ईमानदार है, मेहनती है, फिर भी लोग उससे जुड़ते नहीं। ऑफिस में लोग उसके साथ सिर्फ काम की बातें करते हैं, कोई उसकी निजी जिंदगी में दिलचस्पी नहीं दिखाता। पार्टियों में वह अक्सर कोने में अकेला खड़ा रहता है। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। वह सोचता है, आखिर मुझ में ऐसा क्या कम है जो लोग मुझसे जुड़ना नहीं चाहते? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे ही किसी कमरे में दाखिल होते हैं, सबकी नजर उन पर चली जाती है। लोग उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। उनकी मौजूदगी से माहौल हल्का और सकारात्मक हो जाता है। ऐसा क्या है उनमें? क्या वो ज्यादा खूबसूरत है? नहीं। क्या वो अमीर है? शायद नहीं। लेकिन जो उनके पास है वो है एक पीपल मैग्नेट पर्सनालिटी। मार्क रिक्लाउ इस किताब में बताते हैं कि ये गुण कोई जन्मजात नहीं होते, बल्कि सीखे जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस किताब के जरिए हम भी इन्हें सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच, अपने रवैये और अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। सबसे पहली बात जो किताब हमें सिखाती है वह है ऑथेंटिसिटी, यानी सच्चे और ईमानदार बने रहना। लोग उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो बनावटी नहीं होते। हम जब भी किसी के सामने कोई और बनने की कोशिश करते हैं, लोग उसे महसूस कर लेते हैं। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, अगर हमारे शब्द और हमारी भावनाएं मेल नहीं खाती तो सामने वाला भ्रमित हो जाता है, और जब भरोसा नहीं होता तो कनेक्शन भी नहीं बनता। दूसरी बात जो लेखक कहते हैं वह है ध्यान से सुनना। आज के दौर में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े, तो सबसे पहले उन्हें महसूस कराएं कि आप उन्हें समझते हैं। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, आंखों में आंखें डालकर, बिना बीच में टोके, तो सामने वाला खुद को खास महसूस करता है और वही एहसास उसे आपकी तरफ खींचता है। एक और बेहद जरूरी बात है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी सकारात्मक दृष्टिकोण। लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो आशावादी होते हैं। कोई भी नकारात्मकता फैलाने वाले इंसान के पास ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता। अगर आप हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या अपने जीवन से असंतुष्ट दिखते हैं, तो लोग आपसे दूर रहेंगे। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर बात करते हैं, लोगों की तारीफ करते हैं और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं, तो लोग आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। हमारी बॉडी हमारे मन की भाषा बोलती है। खुला शरीर, सीधा खड़ा रहना, मुस्कुराना और आंखों में आत्मविश्वास, ये सब संकेत है कि आप अप्रोचेबल हैं। वहीं अगर आप झुके हुए हैं, चेहरे पर तनाव है या बार बार नजरें चुरा रहे हैं, तो लोग सबकॉन्शियसली आपसे दूरी बना लेंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर की भाषा को सकारात्मक और स्वागत करने वाला बनाएं। मार्क रिक्लाउ यह भी बताते हैं कि लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। यह बात जितनी साधारण लगती है, उतनी ही गहरी है। अगर आप किसी की तारीफ करते हैं, सच्ची और स्पष्ट, तो वह उसे हमेशा याद रखता है। अगर आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के,
तो वह आपको दिल से चाहने लगता है। छोटी छोटी बातें, जैसे किसी के काम की सराहना करना, उसका नाम याद रखना या मुस्कुराकर हेलो कहना, यह सब मिलकर आपको एक पीपल मैग्नेट बनाते हैं। एक और जरूरी बात है, दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें सम्मान देना। एम्पैथी यानी सहानुभूति लोगों को जोड़ने की सबसे मजबूत कड़ी है। जब आप किसी की तकलीफ को महसूस करते हैं, उनके नजरिए से चीजों को देखते हैं, तो वह व्यक्ति आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। वो जानता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि समझ भी रहे हैं, और यही जुड़ाव असली रिश्ता बनाता है। मार्क रिक्लाव यह भी कहते हैं कि अगर आप अपनी पुरानी नकारात्मक सोचों से बाहर नहीं निकलते, तो आप कभी भी लोगों के साथ सही मायनों में कनेक्ट नहीं कर सकते। बहुत से लोग खुद को यह कहकर रोक लेते हैं, मैं शर्मीला हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं। लेकिन यह सिर्फ सोच है, हकीकत नहीं। अगर आप रोज एक एक कदम आगे बढ़ाएं, छोटे छोटे बदलाव लाएं, तो आप भी वो इंसान बन सकते हैं जिसे लोग देखकर मुस्कुराएं। अब जरा सोचिए, आप जब सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कान से करते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं और ईमानदारी से पूछते हैं कैसे हो, जब आप किसी की मदद बिना मांगे कर देते हैं, जब आप खुद पर यकीन करते हैं और अपने डर से बाहर निकलते हैं, तो आप धीरे धीरे उस इंसान में बदल रहे होते हैं जिसे लोग पसंद करते हैं, चाहते हैं और याद रखते हैं। ये किताब आपको सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के गुण नहीं सिखाती, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। क्योंकि जब आप अंदर से मजबूत, ईमानदार और दयालु बनते हैं, तो वो ऊर्जा खुद बाहर झलकती है, और यही ऊर्जा लोगों को खींचती है। अभी तक आपने सीखा कैसे असली बने रहें, ध्यान से सुने, सकारात्मक सोच रखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर करें और दूसरों की भावनाओं की कद्र करें। ये सारे कदम मिलकर आपकी पर्सनालिटी को ऐसा बना देंगे कि लोग आपकी तरफ खींचने लगेंगे। चाहिए अगर हर बार जब आप किसी से मिले, वो आपसे दोबारा मिलने की चाह रखे। अगर आपकी मौजूदगी ही माहौल को हल्का, सुखद और ऊर्जावान बना दे। अगर लोग आपकी सलाहों को माने, आपकी राय को अहमियत दें और आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहे, तो क्या आप ऐसा नहीं बनना चाहेंगे? यही है इस किताब की सबसे बड़ी शक्ति। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इंसान को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उसे यह महसूस कराया जाए कि वो महत्वपूर्ण है। लेकिन तारीफ करना भी एक कला है। अगर आप झूठी या बनावटी तारीफ करते हैं, तो सामने वाला उसे तुरंत पहचान लेता है। इसीलिए किताब हमें सिखाती है कि हमेशा सच्ची, स्पष्ट और समय पर तारीफ करें। अगर किसी ने अच्छा काम किया है, तो तुरंत उसकी सराहना करें। अगर किसी का ड्रेस अच्छा लग रहा है, उसके बारे में कहें, तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। यह छोटी छोटी बातें सामने वाले को एक अच्छा एहसास देती हैं और वह आपको याद रखता है। एक और अहम बात है, नाम से पुकारना। हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे प्यारा शब्द होता है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं, तो वह एक जुड़ाव महसूस करता है। मार्क रिक्लाव कहते हैं कि जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उसे सही उच्चारण के साथ बोलते हैं, तो सामने वाला खुद को अहम समझता है। वो सोचता है, वाह, इस इंसान ने मुझे खास समझा है। ये छोटी बात दिखती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। इसके बाद आता है जिज्ञासा और दिलचस्पी दिखाने का गुण। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें, तो पहले आप खुद उनसे जुड़ाव दिखाएं। जब आप किसी से मिलते हैं, तो सिर्फ अपनी बातें मत कहिए। उससे सवाल पूछिए, आप क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, आपका अनुभव कैसा रहा। ये सवाल सामने वाले को खुद के बारे में बात करने का मौका देते हैं। और जब कोई इंसान खुद के बारे में बात करता है और सुनने वाला ध्यान से सुनता है, तो वह व्यक्ति उस श्रोता को पसंद करने लगता है। यह विज्ञान भी मानता है कि इंसान उन लोगों को पसंद करता है जो उन्हें खुद की अहमियत का एहसास दिलाते हैं। इस किताब का अगला गहरा संदेश है गलतियों को स्वीकार करना और माफी मांगना। बहुत से लोग सोचते हैं कि माफी मांगना कमजोरी की निशानी है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं
और सामने वाले से दिल से माफी मांगते हैं तो आप एक बड़े इंसान बन जाते हैं। इससे न केवल सामने वाला आपकी इज्जत करता है, बल्कि एक मजबूत रिश्ता भी बनता है। इंसान कोई रोबोट नहीं होता, हम सभी से गलतियां होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती को छिपाने के बजाय उसे स्वीकार करता है, वही असली सम्मान का हकदार बनता है। अब बात करते हैं प्रेजेंस, यानी उपस्थिति की ताकत की। जब आप किसी के साथ होते हैं तो पूरी तरह वहां मौजूद रहे। यह बहुत जरूरी है। आजकल हम सब इतने व्यस्त रहते हैं, मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कि जब हम किसी से मिलते हैं तो भी हमारा ध्यान कहीं और होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो जब भी आप किसी से मिले तो पूरी तरह उपस्थित रहें। उसकी बातें सुनें, उसका चेहरा देखें, उसकी भावनाओं को महसूस करें। जब आप पूरी तरह वहां होते हैं तो सामने वाला भी आपके साथ खुल जाता है। यह जुड़ाव आपके रिश्ते को गहराई देता है। मार्क रिक्लाउ यह भी बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको महत्व दें, तो सबसे पहले आपको खुद को महत्व देना होगा। सेल्फ वर्थ यानी आत्म मूल्य सबसे पहली सीढ़ी है। जब आप खुद को पसंद करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, तभी आप दूसरों की नजरों में खास बनते हैं। याद रखिए, लोग आपको वैसा ही देखते हैं जैसा आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को हीन समझते हैं तो आप वैसा ही व्यवहार करेंगे, झुकी हुई नजरें, कांपती आवाज, डरपोक रवैया। लेकिन अगर आप खुद को मूल्यवान समझते हैं तो आपकी चाल, आवाज और नजरिया सब कुछ बदल जाएगा। अब बात करते हैं हास्य और मुस्कान की। जो इंसान हंसता है, मुस्कुराता है और दूसरों को भी हंसाता है, उसकी ओर लोग खुद खींचते हैं। जिंदगी पहले से ही इतनी कठिन है कि लोग उन लोगों के करीब रहना चाहते हैं जो हल्के फुल्के, हंसमुख और सकारात्मक हों। जब आप किसी मजाक को बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए साझा करते हैं, या जब आप खुद की कमियों पर हंस सकते हैं, तो लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। एक और गुप्त मंत्र है, न्याय ना करना और आलोचना से बचना। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो वह इंसान आपसे दूर हो जाता है। भले ही आपकी बात सच्ची हो, लेकिन अगर आप उसे कठोर शब्दों में कहते हैं तो वो सामने वाले को आहत करती है। इसकी जगह अगर आप समझदारी से, सहानुभूति से बात करें, तो सामने वाला आपकी बात को खुले मन से स्वीकार करेगा। किताब कहती है कि पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको जजमेंट छोड़नी होगी। हर इंसान अलग होता है और हर किसी की अपनी कहानी होती है। जब आप बिना जज करे किसी को स्वीकार करते हैं तो सामने वाला खुल जाता है और एक रिश्ता बनता है। इसके साथ ही मार्क रिक्लाउ हमें सिखाते हैं कि कैसे कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता एक मजबूत प्रभाव डालती है। अगर आप आज बहुत विनम्र हैं लेकिन कल चिड़चिड़े, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। अगर आप किसी के साथ बार बार बदलते व्यवहार करते हैं तो वह व्यक्ति आपसे दूरी बनाने लगता है। लेकिन अगर आपका व्यवहार स्थिर, सुसंगत और ईमानदार होता है तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। भरोसा एक ऐसा पुल है जो जुड़ाव की नींव रखता है। अब बात करते हैं खुद की देखभाल की। यह सुनने में शायद साधारण लगे, लेकिन इसका असर गहरा होता है। जब आप खुद की देखभाल करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखते हैं, तो लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। खुद की देखभाल यह दर्शाती है कि आप खुद को महत्व देते हैं। और जैसे कि हमने पहले कहा, लोग आपको वैसा ही मानते हैं जैसा आप खुद को मानते हैं। मार्क रिक्लाउ यह भी बताते हैं कि अगर आप लोगों को पसंद करना शुरू कर दें तो लोग भी आपको पसंद करने लगेंगे। यह बहुत गहरी बात है। जब आप दूसरों के प्रति खुले, उत्सुक और सकारात्मक होते हैं तो आपकी ऊर्जा दूसरों तक पहुंचती है। लोग उस गर्मजोशी को महसूस करते हैं और उसकी ओर आकर्षित होते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि एक पीपल मैग्नेट बनने के लिए बहुत चतुर, चालाक या बोलने में माहिर होना चाहिए। लेकिन लेखक बताते हैं कि असली मैग्नेट वो बनता है जो ईमानदार, सच्चा और भावनात्मक रूप से जुड़ने वाला हो। जब आप अपने दिल से लोगों से जुड़ते हैं, जब आप बिना स्वार्थ के लोगों के साथ होते हैं, तो वही असली जुड़ाव बनता है। अभी तक जो बातें आपने सीखी हैं, वो सब मिलकर एक ऐसा व्यक्तित्व बनाती है जिसे लोग सिर्फ
पहचानते ही नहीं बल्कि याद भी रखते हैं। और यह याद रहना ही है असली जीत। क्योंकि जब लोग आपको याद रखते हैं, आपकी बातों को दोहराते हैं और दूसरों को बताते हैं कि उससे मिलना जरूर बड़ा अच्छा इंसान है, तब आप असल मायनों में एक पीपल मैग्नेट बन चुके होते हैं। अब सोचिए, अगर आप इन सभी गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो क्या बदलाव आएगा? कैसे आपके रिश्ते बदलेंगे, आपके दोस्त बढ़ेंगे और लोग आपको एक लीडर, एक सलाहकार, एक मित्र और एक भरोसेमंद इंसान के रूप में देखेंगे। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भीड़ में भी अलग क्यों नजर आते हैं? क्यों कुछ इंसानों की बातों में ऐसा खिंचाव होता है कि लोग उन्हें घंटों सुनना चाहते हैं, जबकि कुछ की बातें चंद मिनटों में बोर कर देती हैं? यही वो सवाल है जिसने मार्क रेक्लॉ को इस किताब को लिखने के लिए प्रेरित किया। और अब हम इस रहस्य को और खोलने जा रहे हैं। आज की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद प्रभावशाली बात से, सुनना। जी हां, सुनने की शक्ति। अधिकतर लोग बात करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सही मायनों में सुन पाते हैं। जब आप किसी की बात सुनते हैं, बिना टोके, बिना अपनी राय थोपे, तब सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। वह खुलता है, विश्वास करता है और एक गहरा जुड़ाव बनता है। मार्क बताते हैं कि सुनने की कला से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। लेकिन सुनना मतलब चुप रहना नहीं होता, बल्कि सक्रिय सुनना होता है। यानी आप आंखों से संपर्क बनाए रखें, सिर हिलाकर संकेत दें, छोटे शब्दों से सहमति जताएं, जैसे समझा, अरे वाह, फिर क्या हुआ, ताकि सामने वाला महसूस करे कि आप उसकी बातों में रुचि ले रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे गुण की जो लोगों को आपसे जोड़ने के साथ साथ आपके प्रति सम्मान भी जगाता है, विश्वसनीयता। जब आप किसी को कोई वादा करते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, जैसे कि मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगा, और अगर आप उसे निभा लेते हैं तो सामने वाला आपको एक जिम्मेदार इंसान मानने लगता है। पर जब आप बार बार वादे करके उन्हें निभाते नहीं, तो धीरे धीरे लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए किताब कहती है, वादे सोच समझ कर करें, लेकिन जब करें तो उसे हर हाल में निभाएं। तीसरी, एक और ताकतवर आदत है खुशियों को बांटना। जब आप किसी और की सफलता में दिल से खुश होते हैं और उनकी उपलब्धियों की तारीफ करते हैं, तो लोग आपकी सकारात्मकता से प्रभावित होते हैं। यह दिखाता है कि आप ईर्ष्या से ऊपर हैं और एक सच्चे शुभ चिंतक हैं। यह छोटी सी आदत बहुत बड़े रिश्ते बना सकती है। मार्क कहते हैं, जो इंसान दूसरों की सफलता में जेन्युइनली खुश हो सकता है, वही दिलों को जीत सकता है। अब जरा सोचिए, आपने कोई शानदार काम किया हो और कोई आकर आपको खुले दिल से बधाई दे, क्या बात है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन तो कमाल का था, तो कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा, है ना? ठीक यही असर आप दूसरों पर डाल सकते हैं, अगर आप दिल से सराहना करें और बिना जलन की खुशी साझा करें। अब हम आते हैं उस विषय पर जो अक्सर रिश्तों को तोड़ देता है, अहंकार। ये वो दीवार है जो इंसानों के बीच दूरी पैदा करती है। अहंकार कहता है, मैं सही हूं, मेरी बात सबसे ऊपर है, मुझे सब पता है। लेकिन एक पीपल मैग्नेट बनने के लिए अहंकार को दरकिनार करना बेहद जरूरी है। जब आप विनम्रता से बोलते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और दूसरों की राय का सम्मान करते हैं, तब लोग आपके पास खिंचते हैं। मार्क लिखते हैं कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि मैं तुम्हारे विचारों की इज्जत करता हूं, तो सामने वाला आपको दिल से स्वीकार करता है। एक उदाहरण लें, किसी मीटिंग में अगर कोई जूनियर अपनी राय देता है और आप उसे ध्यान से सुनते हैं, उसकी बात पर विचार करते हैं, तो उस इंसान के लिए आप सिर्फ एक बॉस नहीं, एक लीडर बन जाते हैं। एक और खास बात जो इस किताब में बार बार उभर कर आती है, वो है वर्तमान में जीना। बहुत से लोग या तो भूतकाल में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। लेकिन जब आप किसी के साथ होते हैं, तो आपके हर शब्द, हाव भाव और ध्यान से यह जाहिर होना चाहिए कि आप उस समय पूरी तरह वहां हैं। यह जुड़ाव सामने वाले को भरोसे का एहसास देता है। अब सोचिए, अगर कोई आपसे बात कर रहा हो
और आप हर कुछ सेकंड में मोबाइल चेक कर रहे हो या नजरें इधर उधर हो, तो क्या वो व्यक्ति आपसे दोबारा बात करना चाहेगा? शायद नहीं। लेकिन अगर आप उसे पूरी तवज्जो दें, उसकी बातों को समझने की कोशिश करें, तो वह इंसान आपके साथ और भी जुड़ जाएगा। मार्क यह भी समझाते हैं कि स्वाभाविकता यानी बीइंग ऑथेंटिक एक गहरी शक्ति है। इसका मतलब है कि जैसे आप हैं वैसे ही रहे। नकलीपन को लोग बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। अगर आप बनावटी तरीके से मीठा बोलते हैं तो सामने वाला आपकी बातों में खो नहीं पाएगा। लेकिन जब आप दिल से बोलते हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसा व्यक्त करते हैं, तो वो बात सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। इसी तरह से एक और खूबसूरत बात है दयालुता और करुणा। किसी के लिए दरवाजा खोल देना, किसी की मदद कर देना, किसी को मुस्कान देना, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। एक पीपल मैग्नेट बनने के लिए जरूरी है कि आप केवल शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से भी लोगों को छुएं। एक दिन किसी व्यक्ति ने ऑफिस के गार्ड को देखकर कहा, भाई साहब, आज बहुत गर्मी है, आप पानी पिए। उस गार्ड की आंखों में जो चमक आई वो इस बात की गवाह थी कि इंसानियत अब भी जिंदा है। और यही छोटी चीजें हमें बड़ा बनाती हैं। मार्क कहते हैं, अगर आप किसी के दिन को थोड़ा भी बेहतर बना सके तो आपने एक सच्चे पीपल मैग्नेट का काम किया। अब एक और गहरी बात, भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। ये मतलब रखता है अपनी भावनाओं को समझना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना। कभी कभी किसी का गुस्सा, चिड़चिड़ापन या खामोशी उस समय की उनकी परिस्थिति का परिणाम होता है। ऐसे समय पर अगर आप संवेदनशीलता दिखाते हैं, बिना सवाल जवाब किए, बस सहानुभूति के साथ, तो वह व्यक्ति जीवन भर आपको याद रखता है। किताब में एक और बहुत जरूरी बात बताई गई है, पीछे हटना सीखना। अगर कोई रिश्ता आपको दर्द दे रहा है या कोई व्यक्ति बार बार आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहा है, तो वहां से सम्मानजनक तरीके से पीछे हटना एक समझदारी है। आप सबको खुश नहीं कर सकते और हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, यह सच है। लेकिन जो लोग आपकी कद्र करते हैं उनके लिए हमेशा दिल खोलकर तैयार रहे। मार्क यह भी बताते हैं कि कभी कभी लोग आपसे इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि आप उन्हें उनकी बेहतरीन छवि दिखाते हैं। आप उन्हें वो विश्वास देते हैं जो शायद उन्हें खुद पर नहीं होता। आप उनके डर को समझते हैं और बिना आंका उन्हें अपनाते हैं। जब आप किसी को उसकी अच्छाई दिखाते हैं तो वो इंसान हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक इंसान को यह महसूस करा सके कि वह मूल्यवान है, उसकी मौजूदगी मायने रखती है और वह सराहना के लायक है, तो आप एक सच्चे पीपल मैग्नेट बन चुके हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह इंसान की भीतर की शक्ति है, जिसे इस किताब के जरिए आप धीरे धीरे जान रहे हैं। आज के भाग का सार यही है, सुने, महसूस करें, साथ दें और सबसे जरूरी सच्चे बने रहें। लोग शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन वे भावनाओं को नहीं भूलते। आपने जो एहसास दिया, जो अपनापन दिखाया, जो विश्वास बनाया, वही आपकी असली पहचान बन जाता है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ बातें न करें, बल्कि उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा कर कहें, तुम मायने रखते हो। मार्क रिक्लाउ कहते हैं कि हम जो ऊर्जा अपने भीतर रखते हैं वही हम दूसरों को देते हैं। अगर आप भीतर से खुश, शांत और संतुलित हैं तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। लेकिन अगर आप लगातार शिकायत करते हैं, गुस्से में रहते हैं या नकारात्मक सोचते हैं, तो लोग आपसे कतराने लगते हैं, चाहे आप कितने भी होशियार क्यों ना हो। इसीलिए हम शुरुआत करेंगे एक बेहद जरूरी अभ्यास से, स्वयं से जुड़ाव। जब आप अपने आप से जुड़ जाते हैं, तभी आप दूसरों से सच्चे दिल से जुड़ सकते हैं। स्वयं से जुड़ाव का मतलब है खुद को समझना, अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को महसूस करना और खुद से ईमानदार होना। जब आप ये सब करते हैं तो आपके भीतर एक शांति और स्पष्टता आती है और यही गुण आपको एक आकर्षक व्यक्तित्व देता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आत्मसम्मान। एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी नजरों में इज्जत होती है, वह दूसरों से किसी स्वीकृति की भीख नहीं मांगता। जब आप खुद को पसंद करते हैं, तब लोग भी आपको पसंद करने लगते हैं।
क्योंकि आत्मसम्मान का सीधा संबंध हमारे व्यवहार से होता है। जो व्यक्ति खुद को कम समझता है वह या तो खुद को बहुत ज्यादा साबित करने की कोशिश करता है या लोगों को खुश करने की दौड़ में खुद को खो देता है। लेकिन जो इंसान भीतर से संतुष्ट है वह बिना ज्यादा बोले भी लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। मार्क कहते हैं कि खुद से प्यार करना, अपने साथ अच्छा व्यवहार करना और अपने अंदर के आलोचक को शांत करना, ये पीपल मैग्नेट बनने की नींव है। आप तभी दूसरों को सम्मान दे पाएंगे जब आप खुद को भी उतना ही महत्व देंगे। इसके बाद आता है एक बहुत दिलचस्प पहलू, हास्य भाव। जी हाँ, हल्के फुल्के मजाक, मुस्कुराहट और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको लोगों के करीब लाता है। कोई भी व्यक्ति उस इंसान के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता है जो उसे हंसाता है, तनाव दूर करता है और जटिलताओं को सरलता से देखता है। एक पीपल मैग्नेट गंभीर मुद्दों को भी सहजता से कहने का हुनर जानता है। हास्य का मतलब सिर्फ मजाक उड़ाना या जोकर बनना नहीं है, बल्कि यह है जीवन के प्रति हल्कापन बनाए रखना। जैसे जब कोई समस्या आती है तो कह देना, कोई बात नहीं, इससे भी बुरे समय निकल गए हैं। यह कहकर न सिर्फ आप खुद का मन हल्का करते हैं बल्कि सामने वाले को भी राहत देते हैं। और यही वह गहराई होती है जो लोग महसूस करते हैं। अब बात करते हैं एक और खास बात की, दृढ़ता और स्पष्टता। कई बार हम लोगों को खुश करने के चक्कर में ना नहीं कह पाते, लेकिन मार्क बताते हैं कि अगर आप हर बात के लिए हाँ कहते रहेंगे तो धीरे धीरे लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। आत्म आश्वस्त इंसान अपनी सीमाओं को जानता है और जब जरूरत हो तो बिना किसी अपराध बोध के ना कह देता है। ना कहना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मसम्मान और स्पष्टता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार आपसे ऐसा काम करवाता है जो आपकी सीमाओं के बाहर है और आप हर बार अनमने मन से करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर खींच भरने लगेगी। लेकिन अगर आप विनम्रता से कहें, माफ कीजिए, मैं इस समय यह नहीं कर सकता, तो सामने वाला आपको एक संतुलित और मजबूत इंसान मानेगा। अब एक और खूबसूरत बात, अनुभूति दिखाना, यानी एम्पैथी। लोगों से जुड़ने के लिए सिर्फ उनके शब्द सुनना काफी नहीं है, बल्कि उनके अनुभवों को समझना और महसूस करना जरूरी होता है। जब आप किसी के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं और बिना सलाह दिए बस उसे अपना कंधा देते हैं, तो वह इंसान आपको हमेशा के लिए याद रखता है। एम्पैथी तब और भी शक्तिशाली हो जाती है जब आप सामने वाले की जगह खुद को रखकर सोचते हैं। जैसे अगर कोई आपका दोस्त किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो आप कह सकते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। यह एक छोटा सा वाक्य उस व्यक्ति की पूरी दुनिया बदल सकता है। अब आते हैं विकासशील मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट पर। जो इंसान अपने जीवन को सीखने की प्रक्रिया मानता है, जो अपनी गलतियों से डरता नहीं बल्कि उन्हें अपना शिक्षक मानता है, वह सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देता है। मार्क बताते हैं कि एक पीपल मैग्नेट बनने के लिए जरूरी है कि आप खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करें, न किसी से होड़ में बल्कि खुद से। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से घबराते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। वे कंपटीशन को इंस्पिरेशन में बदल देते हैं और यही वजह है कि उनके आसपास लोग सकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति खुद आगे बढ़ता है और दूसरों को भी साथ लेकर चलता है। अब जरा सोचिए, कोई आपके पास आए और कहे, तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। क्या इससे बड़ी तारीफ कुछ हो सकती है? यही वो शक्ति है जो आप अपने व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण से दूसरों को दे सकते हैं। मार्क की किताब में एक और शानदार बात आती है, अनपेक्षित अच्छाई। जब आप बिना किसी कारण के किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जैसे किसी अजनबी की मदद करना, ऑफिस में किसी के लिए कॉफी ले आना या किसी को बिना किसी उम्मीद के उसकी तारीफ कर देना, तो आप उस व्यक्ति के दिन को रोशन कर देते हैं। और यही छोटी छोटी अच्छाइयां लोगों को आपके पास लाती है। कई बार लोग कहते हैं, इस दुनिया में अच्छाई की कोई कद्र नहीं है, लेकिन सच ये है कि जब आप सच्चे दिल से अच्छाई करते हैं तो वो वापस जरूर लौटती है।
शायद किसी और रूप में, किसी और समय पर। और यही यूनिवर्सल लॉ एक पीपल मैग्नेट को बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब बात करते हैं स्वस्थ सीमाओं की कला की। हर रिश्ता, चाहे वो दोस्ती हो, कामकाज हो या परिवार, उसमें सीमाएं जरूरी होती है। बिना सीमाओं के रिश्ते बोझ बन जाते हैं और बोझिल रिश्तों में आकर्षण खत्म हो जाता है। मार्क कहते हैं कि अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए आपको यह तय करना होगा कि किसे कितना समय और ध्यान देना है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है, जैसे बिना बताए घर आ जाना, लगातार नेगेटिव बातें करना या हर बार सिर्फ अपने बारे में बात करना, तो आपको सलीके से उसे यह बताना चाहिए कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। हेल्थी बाउंड्रीज का मतलब है इज्जत देना और इज्जत लेना। अगला गुण है कृतज्ञता की भावना। जब आप हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास है, चाहे वो लोग हों, अवसर हों या अनुभव, तो आप एक ऐसी ऊर्जा छोड़ते हैं जो लोगों को खींचती है। कृतज्ञ व्यक्ति न तो शिकायत करता है, न ही तुलना करता है। वह जीवन को एक उपहार मानता है और हर दिन को अवसर समझकर जीता है। अब आप सोचिए, एक ऐसा इंसान जो बार बार कहे, मैं खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। क्या आप ऐसे व्यक्ति से दूर होना चाहेंगे? नहीं ना। कृतज्ञता वही धागा है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। मार्क यह भी बताते हैं कि एक पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको दूसरों को ऊपर उठाना आना चाहिए। किसी को हौसला देना, उनकी खूबियों की याद दिलाना और यह महसूस कराना कि वे खास हैं। यही वो गुण हैं जो आपको भी खास बनाते हैं। यह दुनिया पहले से ही आलोचना से भरी है। अगर आप सराहना का स्रोत बने तो लोग आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। आप जैसे हैं वैसे ही रहें। अपनी गलतियों को स्वीकारें, अपनी कमजोरियों को छुपाने की बजाय उन्हें अपनाएं। क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आप अपनी इम्परफेक्शन के साथ सहज होते हैं तो लोग आपसे रिलेट करते हैं। वे सोचते हैं, अगर यह इंसान भी मेरी तरह अधूरा है और फिर भी इतना प्यारा है, तो मैं भी ठीक हूं। मार्क लिखते हैं कि प्रामाणिकता एक ऐसी लौ है जो अंधेरे कमरों को भी रोशन कर देती है। आप जब अपने अनुभव, अपनी भावनाएं और अपनी असलियत दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आप अकेले नहीं रहते और न ही वो इंसान जो आपको सुन रहा है। मार्क रिक्लाउ कहते हैं कि जो इंसान दूसरों के जीवन में महत्व जोड़ता है, वही वास्तव में लोगों का चहेता बनता है। और महत्व कोई बड़ा काम करने से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे इशारों से आता है, जिनमें सच्चाई हो, भावना हो और अपनापन हो। सबसे पहले बात करते हैं उस गुण की जो हर रिश्ते की नींव है, सुनना। हाँ, एक अच्छा श्रोता बनना। जब कोई आपसे कुछ कह रहा होता है तो सिर्फ उसकी बातें मत सुनिए, उसकी आंखों में देखिए, उसकी भावनाओं को समझिए और उस पल को उसके साथ पूरी तरह से जिए। आज की दुनिया में हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सुनना चाहते हैं। जब आप किसी को दिल से सुनते हैं तो आप उसकी दुनिया में प्रवेश करते हैं। मार्क लिखते हैं कि सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देना है। जैसे सिर हिलाना, आंखों से संपर्क बनाए रखना और समय समय पर यह कहना, मैं समझता हूं, यह जरूर मुश्किल रहा होगा, या तुम जो महसूस कर रहे हो वह सही है। अगली बात जो मार्क बहुत ही गहराई से समझाते हैं वह है बिना शर्त स्वीकार्यता। इमेजिन कीजिए, आप किसी से कुछ कह रहे हैं और वह इंसान आपको जज करने की बजाय यह कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। क्या आप ऐसे इंसान से दूर रहना चाहेंगे? नहीं। एक पीपल मैग्नेट वही करता है। वह आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं। वह आपकी गलतियों पर तंज नहीं कसता, बल्कि उन्हें मानवीय समझता है। यह अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस लोगों के दिल को छू जाती है। इसके बाद आता है प्रेजेंस, यानी किसी के साथ पूरी तरह से उपस्थित होना। जब आप किसी से मिले तो अपना मोबाइल दूर रख दें, ध्यान कहीं और न भटके। सिर्फ वही पल हो, वही व्यक्ति हो और वही संवाद हो। जब आप किसी को अपने समय का सबसे कीमती हिस्सा देते हैं, यानी अपनी पूर्ण उपस्थिति, तो आप उसे बता रहे होते हैं कि तुम महत्वपूर्ण हो। और यही एहसास वह कभी नहीं भूलता।
अब बात करते हैं अनुमोदन की। लोग सराहना के भूखे होते हैं, लेकिन सच और सच्चे दिल से की गई सराहना उन्हें भीतर तक छू जाती है। मार्क कहते हैं कि जब आप किसी की अच्छाई पर प्रकाश डालते हैं तो आप उसे उसकी ताकत याद दिलाते हैं, और यह ताकत उसे दुनिया के सामने बेहतर तरीके से खड़े होने का हौसला देती है। एक सरल वाक्य, मुझे लगता है तुम वाकई में अच्छा काम कर रहे हो, किसी के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन हां, तारीफ हमेशा सच्ची होनी चाहिए। दिखावा, बनावटीपन या चापलूसी ये आपकी छवि को खराब कर सकते हैं। इसलिए तारीफ करो तो दिल से, सिर्फ तब जब आप वास्तव में उसे महसूस करें। अब जानते हैं एक गहरे लेकिन बेहद असरदार सिद्धांत के बारे में, इमोशनल कैलिब्रेशन। यानी कि जब आप किसी के मूड, ऊर्जा और भावना के साथ तालमेल बिठाते हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ इन सिंक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई उदास है तो आप बहुत ज्यादा खुश होकर उसके सामने बात नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा शांत होकर उसकी भावनाओं के अनुरूप संवाद करेंगे। यह भावनात्मक अनुकूलता लोगों को यह विश्वास देती है कि तुम मुझे समझते हो। अब बात करते हैं ऑथेंटिक इन्फ्लुएंस की, यानी वह असर जो आप बिना बोले, बिना दिखावे, सिर्फ अपने व्यवहार और मूल्यों से डालते हैं। मार्क बताते हैं कि सच्चा प्रभाव तब पड़ता है जब आप जो कहते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वह दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। आपकी सादगी, आपकी ईमानदारी और आपकी करुणा, ये तीन चीजें आपके चारों ओर एक ऐसा ऑरा बना देती हैं जिससे लोग प्रभावित होते हैं, चाहे आप चाहें या नहीं। अब एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात, स्पर्श का महत्व। इंसानी स्पर्श एक ऐसा माध्यम है जो बिना शब्दों के भी भावनाओं को प्रकट करता है। एक दोस्ताना हल्का हाथ पकड़ना, पीठ पर हाथ रखना या जरूरत के समय हाथ थाम लेना, ये सब संकेत होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मार्क सावधानी से कहते हैं कि यह स्पर्श हमेशा सीमाओं के भीतर और सांस्कृतिक समझदारी के साथ होना चाहिए। अब एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात, स्पर्श का महत्व। इंसानी स्पर्श एक ऐसा माध्यम है जो बिना शब्दों के भी भावनाओं को प्रकट करता है। एक दोस्ताना हल्का हाथ पकड़ना, पीठ पर हाथ रखना या जरूरत के समय हाथ थाम लेना, ये सब संकेत होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मार्क सावधानी से कहते हैं कि यह स्पर्श हमेशा सीमाओं के भीतर और सांस्कृतिक समझदारी के साथ होना चाहिए। इसके बाद आता है ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता। एक इंसान कितना भी सफल हो, कितना भी समझदार हो, अगर उसमें विनम्रता नहीं है तो वह लोगों को पीछे धकेलता है। विनम्रता वह पुल है जो किसी भी दूरी को मिटा सकती है। जब आप अपनी गलतियों को मानते हैं, दूसरों से सीखने को तैयार रहते हैं और कभी यह नहीं सोचते कि मैं सबसे बेहतर हूं, तभी आप लोगों के दिल जीतते हैं। मार्क यहां पर एक बहुत प्यारा उदाहरण देते हैं। वो नेता जिसे लोग प्यार से याद करते हैं, वह वही होता है जो सबसे नीचे झुककर हाथ मिलाता है। इसीलिए घमंड, दिखावा और श्रेष्ठता की भावना, ये सब चीजें पीपल मैग्नेट बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। अब जानते हैं एक और जरूरी बात, कभी कभी चुप रहना भी शक्ति है। बहुत बार हम बातचीत में सिर्फ इसलिए बोलते जाते हैं क्योंकि हमें चुप रहना अजीब लगता है। लेकिन एक सच्चा पीपल मैग्नेट जानता है कि कब चुप रहना है। कभी कभी एक छोटी चुप्पी सामने वाले को सोचने का समय देती है और एक गहरी समझ पैदा करती है। मार्क कहते हैं, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स द प्रेजेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी चुप्पी कोई संवादहीनता नहीं है, बल्कि समझ का प्रतीक है। अब एक विषय जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, खुद का ख्याल रखना। जी हां, सेल्फ केयर। आप दूसरों को उतना ही दे सकते हैं जितना आपने खुद को दिया है। जब आप अपने शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखते हैं, जैसे भरपूर नींद, अच्छा खान पान, ध्यान, व्यायाम और समय समय पर अकेले समय बिताना, तो आप अपनी ऊर्जा को संतुलित रखते हैं और यही संतुलन आपकी उपस्थिति में झलकता है। अब एक अंतिम लेकिन बेहद शक्तिशाली तत्व, विजन। जब आपके जीवन में एक उद्देश्य होता है, एक दिशा होती है और आप उस दिशा में ईमानदारी से चलते हैं, तो आप एक प्रेरणा बन जाते हैं। लोग ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो जानते हैं कि वे कौन हैं, क्या चाहते हैं
और क्यों करना चाहते हैं। मार्क कहते हैं कि जब आप अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो आपकी ऊर्जा दूसरों को भी उनके रास्ते पर चलने की हिम्मत देती है। आप किसी से भी मिले, उसकी आंखों में यह झलकनी चाहिए कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करो। यही है पीपल मैग्नेट की असली पहचान। वह दूसरों को सिर्फ प्रभावित नहीं करता, उन्हें प्रज्वलित करता है। तो दोस्तों, पीपल मैग्नेट बनने का रहस्य कोई एक बात नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये रोज के छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। कैसे हम सुनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे महसूस करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हम दूसरों को महसूस कराते हैं। आपके शब्द, आपकी मुस्कान, आपकी उपस्थिति, ये सब किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकते हैं और उस रोशनी के लिए लोग बार बार आपकी ओर लौटेंगे। मार्क रिक्लाउ की यह किताब हमें यही बताती है कि हम सबके पास यह शक्ति है कि हम दूसरों के जीवन को सुंदर बना सकें। हमें किसी विशेष गिफ्ट, डिग्री या शक्ल सूरत की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है एक खुले दिल की, सच्चे इरादों की और प्यार से भरे व्यवहार की। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप न सिर्फ एक पीपल मैग्नेट बनेंगे, बल्कि एक ऐसा इंसान बनेंगे जिसकी उपस्थिति ही लोगों के जीवन में फर्क लाएगी। और यही है आपकी सच्ची ताकत। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा का समापन करते हुए एक आखिरी बात याद रखें। आपके भीतर वह सब कुछ है जो दुनिया को सुंदर बनाने के लिए चाहिए। आपके विचार, आपकी संवेदना, आपकी मुस्कान, ये सब उपहार है। उन्हें बांटिए, खुलकर बांटिए और देखिए कैसे दुनिया आपके लिए खुल जाती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ इस यात्रा में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।